अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फिर से अपशकुन हो गया। चले मोहतरमा। ये तो वही लड़का है। ये क्या किया तुमने? हमें माफ कर दीजिए श्रुति दीदी। वो पता नहीं कैसे गलती से धक्का लगा और हमारा हाथ मेहंदी पे। गलती से भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? मेरी शगुन वाली मेहंदी, मेरी राज की छुई हुई मेहंदी। मम्मा ये झुमरी, वो लड़का भी यही है, हमारी तरह भेष बदल कर आया है, लुगाई बनकर। कौन लड़का? ये दामाद जी। अरे वो जो रेवा से शादी किए थे, हीरो जैसा लगता था वो। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब वो रेवा भी यहीं कहीं आसपास है। लगता है कुछ पंगा हो गया वहां पे। सॉरी श्रुति, वो मैं गलती से रेवा से टकरा गई। सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, वो मुझसे ही धक्का लग गया था पीछे से। और रेवा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुमने जानबूझकर थोड़े ना किया है। मैं देख कर आता हूँ। मेरी शगुन वाली मेहंदी तुम्हारे हाथों में कैसे लग सकती है रेवा? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। ये तो क्या तेरे घर से आई हुई मेहंदी गलती से रेवा के हाथ में लग गई? तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेहंदी तो लगी है। हाँ, तू तो जैसा श्रुति को जानता ही नहीं है। 2-3 बार कोई जरूरी बात कर ले तो इनसिक्योर हो जाती है वो। और आज तो पूरी की पूरी मेहंदी लग गई है। ज्वालामुखी बन के बैठी है, कभी भी फट सकती है। श्रुति बेटा, मम्मा मेरे हाथों में क्या लगेगा? आप जाने दो, जो हो गया सो हो गया। उसने जानबूझकर नहीं किया बेटा। श्रुति दीदी, रुक, मैं पता करके आता हूँ। अरे पागल है क्या? मर पाएगा क्या? अभी उठा के फेंक देंगे हमें बाहर। जो आपका है
वो तो आपका ही रहेगा ना। और वैसे भी मेहंदी हमारे हाथ में जरूर लग गई है, पर उससे वो मेहंदी हमारे नाम की थोड़ी ना हो जाएगी। और गलती है, सुधारी भी तो जा सकती है ना। सॉरी रेवा, मुझे माफ कर दो। वो एक्चुअली जब भी राज की बात आती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है, तुम तो जानती हो ना। और वैसे भी तुम हमारे बीच में थोड़ी आओगी। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। तुम तो हमारे साथ में खड़ी रहोगी, हमारी लकी चार्म बनकर, है ना? #लकी चार्म फॉरएवर। यार लगता है बहुत बड़ा पंगा हो गया। रुक, तू ठीक तो है ना श्रुति? राजवीर की आवाज कहां से आ रही है? सहरी साहब यहाँ कैसे हो सकते हैं? राज था ना यहाँ? मम्मा, राज? अरे वहम हुआ होगा। राज यहाँ कैसे आ सकता है? हाँ, राज यहाँ कैसे हो सकता है? हम वो हाथ धो के आते हैं। दादी, आप क्या करेंगे? रेवा तो हाथ धोने जा रही है। श्रुति, तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी। हो रही चोरी। श्रुति, आराम से बैठो। हमारी वजह से आपसे एक गलती हुई थी, हमने उस गलती को ही मिटा दिया। अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं।
वो लड़की भागकर तो यहीं आई थी, दिखने में भी हमरी मुर्गी जैसी ही थी। कहाँ गई? चलो वहां देखते हैं। चलो। हमने वादा किया था कि हम आपके और आपकी खुशियों के बीच कभी नहीं आएंगे। ये रंग तो उतर ही नहीं रहा। वो देखो, चलो। तो रेवा ही लग रही। दादी, आप यहाँ? हाँ, और तू क्यों रो रही है? वो कुछ नहीं, पर आप हमरे पीछे क्यों आई? क्योंकि मैं तुझे आज रोते हुए नहीं देख सकती। तेरे हाथों में राज के नाम की मेहंदी जो सजी है, बहन जी, इसको देखा है क्या आपने? यही घूम रही थी। यहीं घूम रही थी तो आपको ढूंढ लो ना। चलो चलो, ये हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से। मैं जानती हूँ बेटा, तू भी इस बात को समझ। जिस बात पे हमारा जोर नहीं होता, उस पर ऊपर वाले की मर्जी होती है। गुरुजी की बात मान और खुद को अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दे बेटा। कौन जाने इसी से तेरे भाग्य का उदय हो जाए। जब ईश्वर ने भाग्य के धागे जोड़े तो उसे निभाने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। और सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी नियति को नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। इसलिए दोनों बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो। नहीं दादी, ये मेहंदी से हमारा भाग्य नहीं जुड़ा हो सकता, कभी नहीं। मेरी जगुन वाली मेहंदी तुम्हारे हाथों में कैसे रख सकती है रेवा? देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी माँ हूं। जीती रहो, तुमने इसकी नहीं हमारी जिंदगी भी बचाई है। हम ही परिवार की खुशियों में ग्रहण ना ही बनेंगे। माँ बाबा हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए, और तो और रोज सहरी साहब के सामने आने का डर बना रहता है। हे शंभू, बस किसी तरह
शुभ तरीके से ही शादी निपट जाए ताकि हम सबको राम राम बोल के यहाँ से निकल जाए। यही सबके लिए सही रहेगा। आपकी तो शादी हो गई है ना? आपके पति का नाम लिख दो आपके हाथों पर। क्या नाम है आपके पति का? राजवीर, रेवा, राज के लिए मेरे प्यार की कोई हद नहीं है। जिस तरह ये हवा है उसी तरह मेरी सांसों में बसता है राज। अब तुम बताओ, कोई सांस लिए बिना रह सकता है क्या? एक दिन घर का काम कर लोगी तो तुम्हारी ब्यूटी नहीं झुलस जाएगी। ए नंदनी नंदनी नंदनी, मुझे लगता है तुम्हारी साड़ी के साथ ये वाला शेड बहुत मैच करेगा। लाओ अपने खूबसूरत हाथ धो दो, मैं खुद लगा दूं। ओके, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी हो। नेल पेंट लगाने का इरादा है या मक्खन? क्योंकि तुम्हारी दीदी की करतूत पता चली होगी, है ना? कैसे उन्होंने मेरे साथ नौकरों से भी बदतर बिहेव किया है। तुम्हें पता है, मैं दीपक भैया को ना दवाई देने गई थी और उन्होंने मुझ पे। खैर, मेरा मूड बहुत खराब है, तुम दूर रहो मुझसे। हे नंदनी, कि इतनी बड़ी बात वैसे हुई नहीं होगी जितनी आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। खैर ये बताइए कि भैया को दवाई दी या नहीं? नहीं दी। क्यों दूं मैं दवाई? हाँ, मैं इस घर की नौकर हूँ। 4 गालियां खा के भी चुपचाप अपना काम करती रहूं। और वैसे भी उनको दवाई देने का क्या फायदा? कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तुम नेल पॉलिश लगाओ, दवाई मैं खुद दे दूंगा। मेरी मेहंदी तो बिल्कुल भी रची ही नहीं है। तुम्हारी दिखाओ। दिखाओ ना, मुट्ठी क्यों बंद कर रखी है? यार मुट्ठी खोलो ना रीवा। श्रुति दीदी, इतनी अच्छी मेहंदी तो लगी आपकी। हाँ बहुत। इसमें राज का नाम मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ। राज पता नहीं कैसे देखेगा। तुम अपनी मेहंदी दिखाओ। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।